लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में बस कुछ ही घंटे बाकी है। इस बीच एग्जिट पोल शाम को आ जाएगा और उसी एग्जिट पोल से पहले हम एक ऐसी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आपको एग्जिट पोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कम से कम राजस्थान की 25 सीटों की एक गणित बताएंगे, उससे आप लोग आकलन कर ही लोगे। साथ में राजस्थान की इन 25 सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और पूरी गणित इस चुनाव की क्या रही, इसके बारे में जानकारी देते हैं। लाइव वीडियो में आप लगातार जुड़े रहिए, आपको पल पल की अपडेट हम लोग दे रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की 25 सीटों की कि 25 सीटों की इस बार गणित क्या रही। लोकसभा की इन 25 सीटों में 2 सीट ऐसी है जहां मुकाबले त्रिकोणीय है, वहीं 23 सीटों पर मुकाबला सीधा है। इन सीटों में से 12 सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर होने के समीकरण सामने आए। एग्जिट पोल से पहले हम आपको इन सीटों का गुणा भाग समझाते हैं। आइए समझते हैं कि राजस्थान की 25 सीटों का गुणा भाग क्या है और जानते हैं कि कौन सी वो 12 सीटें हैं जहां टक्कर बड़ी ही कांटे की है। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर इस बार बहुत सारी चीजें रोचक और नई है। दरअसल इस बार 7 वर्तमान विधायक चुनाव लड़ रहे हैं और 10 सांसद के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद है। इनमें 4 केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सहित कुल 266 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 25 में से 2 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय फंस गया है। 23 ऐसी सीटें जहां सीधा मामला है। प्रथम चरण में मतदान में जो कमी हुई उसके कारण बीजेपी के खेमे में भारी मायूसी देखने को मिली। वहीं कांग्रेस बड़ी उत्साहित थी, लेकिन जैसे ही दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो बीजेपी के खेमे में भी जोश आ गया। अब दोनों ही दलों के नेता चुनाव परिणाम को लेकर पिछले 1.25 माह से आकलन कर रहे हैं और अलग अलग दावे कर रहे हैं। बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही नेता ये दावे कर रहे हैं कि हम लोग अच्छी सीटें ला रहे हैं। भाजपा हैट्रिक के फेर में फंस गई तो कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि हम बीजेपी को हैट्रिक नहीं बनाने देंगे और अच्छी सीटें ले आएंगे। कांग्रेस ने इस बार बीजेपी हैट्रिक नहीं बनाए और इंडिया गठबंधन की सीटें आए, इसके लिए 3 सीटों पर गठबंधन कर लिया। सीकर, बांसवाड़ा व नागौर। अलग अलग विचारधाराओं की इन पार्टियों के साथ कांग्रेस ने तालमेल किया, जो अपने आप में अनूठा और विचित्र तालमेल भी है। बांसवाड़ा में गठबंधन में हुई देरी के कारण मामला गड़बड़ भी हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया और बांसवाड़ा में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। इधर बाड़मेर की सीट पहले दिन से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। यहां कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के अलावा युवा निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रखा है। प्रदेश की कई सीटों पर बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा रही बाड़मेर की। कारण पहले तो रविंद्र सिंह भाटी चुनाव मैदान में, फिर उम्मेदवार बेनीवाल चुनाव मैदान में और पीएम मोदी के मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव मैदान में। ऊपर से रही सही कसर पूरी कर दी ट्विटर यानी एक्स ने। यही नहीं, बीजेपी ने कंगना रनौत को भी यहां बुला लिया और कंगना रनौत ने यहां रोड शो किया। इसके चलते बाड़मेर का चुनाव वाकई में बड़ा ही मजेदार हो गया है। भाजपा में स्टार प्रचारक के रूप में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल ने सबसे ज्यादा सभाएं की। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सभाएं की, लेकिन दूसरे चरण में कोई बड़ा नेता नहीं आया। प्रदेश की 2 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव मैदान में है। झालावाड़ बारां से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह और जालोर सिरोही से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव। दुष्यंत सिंह वर्तमान में सांसद है, लेकिन वैभव गहलोत चुनाव जीतने के लिए जतन कर रहे हैं। कोटा से बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष है,
वहीं जोधपुर से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, बीकानेर से प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल और बाड़मेर के प्रत्याशी कैलाश चौधरी ये मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल इसी माह खत्म हुआ है, तो इन मंत्रियों की साख और सियासत दांव पर लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल सांसदों या मंत्रियों की साख दांव पर है, 7 विधायक भी चुनाव मैदान में है। भाजपा ने किसी विधायक को चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला। कांग्रेस ने 4 विधायकों को चुनाव लड़ा दिया लोकसभा का। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा टोंक सवाईमाधोपुर से चुनाव लड़े, ललित यादव अलवर से और मुरारी लाल मीणा दौसा से, ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से चुनाव लड़ रहे। वहीं 3 ऐसे भी विधायक हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। बीएपी यानी बा पार्टी के विधायक राजकुमार रोत बांसवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल और बाड़मेर में निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ये भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यही नहीं, एक और मजेदार बात, बीजेपी व कांग्रेस ने 8 महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतार रखा है। बीजेपी ने 5 तो कांग्रेस ने 3 और कई सीटें ऐसी है जहां महिलाएं चुनाव लड़ रही है और मुकाबला बड़ा ही टफ है। जैसे गंगानगर, यहां मुकाबला टफ है। जयपुर में ज्यादा टफ नहीं है, यहां महिला प्रत्याशी है। करौली, धौलपुर, नागौर में मुकाबला टफ है, यहां महिला प्रत्याशी है। राजसमंद में कांग्रेस, राजसमंद में टफ है मामला। महिमा कुमारी चुनाव मैदान में बीजेपी से। कांग्रेस ने भरतपुर, पाली व झालावाड़ यहां महिलाओं को उतारा है, जबकि बीजेपी ने गंगानगर, जयपुर, करौली, धौलपुर, नागौर व राजसमंद यहां बीजेपी ने महिलाओं को टिकट दिए है। ये देखिए, कुल मिला के मामला बड़ा ही अलग तरीके का है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, दल बदलने वाले नेताओं को भी टिकटें दी गई और उनके चुनाव फंस गए। इस चुनाव में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अचानक दल बदले और अंतिम समय में उनको टिकट मिला लेकिन उनका चुनाव फंस गया। सबसे बड़ा नाम है चूरू से सांसद रहे राहुल कसवा का, वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए। बाड़मेर सीट पर आरएलपी को छोड़कर कांग्रेस में गए उम्मीदवार राम बेनीवाल और बांसवाड़ा में कांग्रेस से विधायकी छोड़कर बीजेपी में गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय। इनको टिकटें मिली लेकिन अब इनके चुनाव फंस गए। इधर उदयपुर में कलेक्टर रहे ताराचंद को कांग्रेस ने टिकट दिया, यानी ब्यूरोक्रेट्स। और दोनों ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स थे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। भाजपा ने परिवहन विभाग में नौकरी कर चुके मन्नालाल रावत को टिकट दिया और कांग्रेस ने आईएएस रहे ताराचंद मीणा को। अब आगे बात बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। 2 सीटें नागौर और सीकर यहां गठबंधन में दे दी और तीसरा बांसवाड़ा वाला गठबंधन, लेकिन वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने वहां गठबंधन कर लिया। तो कांग्रेस के 22 जने मैदान में, 3 उन्होंने गठबंधन में छोड़ रखे। इधर बीजेपी ने सभी 25 की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चूरू, कोटा बूंदी, सीकर, नागौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर ऐसी सीटें हैं जहां बड़ा ही कड़ा मुकाबला है। बाड़मेर में निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव के जंग में उतरने के बाद मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था और आज भी यही चर्चा चल रही है कि बाड़मेर में कौन जीतेगा। इधर कांग्रेस ने चूरू में राहुल कसवा, कोटा बूंदी में प्रहलाद गुंजल और बाड़मेर में उम्मीदवार ये दल बदलू है जिन्होंने दल बदले फिर भी टिकट दिया कांग्रेस ने। ऐसा ही बीजेपी ने किया। बीजेपी ने बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया, जबकि वो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को छोड़कर आए। और इधर अब बात करते हैं गणितों की। देखिए, प्रथम चरण के बाद याद करिए कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए थे। उन्होंने नागौर, चूरू सहित 5 लोकसभा के चुनाव की समीक्षा की थी और फीडबैक लिया, तो उन्हें पता चला कि कुछ जगह मामला फंसा हुआ है। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर ये फीडबैक शाह को मिला। इसके बाद शाह ने जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर के नेताओं से भी फीडबैक लिया और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। तो बीजेपी ने पहले चरण के बाद कमर कस ली थी। एक बात याद करिए कि 2014 में भाजपा ने 25 सीटों पर स्वतंत्र रूप से उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करी थी। सभी 25 के 25 बीजेपी के थे। 19 में बीजेपी ने 24 लड़ाए और 1 आरएलपी को दी
और फिर बीजेपी दोबारा 25 की 25 सीटें जीती। लेकिन इस बार बीजेपी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। 2019 में हनुमान बेनीवाल एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन वो बीच में एनडीए को छोड़कर चले गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस का साथ ले लिया। उधर कांग्रेस में रही ज्योति मिर्धा ने भी कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में आ गई। तो यहां भी मामला अलग तरीके का है। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से एक भी सीट नहीं जीत पाई है, और जबकि 2019 में कांग्रेस राज्य में सत्ता में भी थी, फिर भी कांग्रेस 19 में एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई तरह के खेल बिगाड़ दिए, और खेल बिगाड़ने की कहानी सबसे पहले शुरू हुई चुरू से। यहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वां के बीच जो अंदरूनी खींचतान थी, उसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। कस्वां को अपनी पार्टी में मिलाए और उसके बाद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया और थोड़े ही दिनों बाद टिकट दे दी और उम्मीदवार बना दिया। इधर बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को चुनाव मैदान में उतार दिया और वहां मामला बड़ा ही फंसा हुआ है। लोकसभा चूरू में 8 विधानसभा सीटें हैं, जहां 5 पर कांग्रेस के विधायक है और बीजेपी के पास 2 और बसपा के पास 1 विधायक है। मजबूत स्थिति होने के बावजूद कांग्रेस ने अपना नेता नहीं उतारा और बीजेपी से आए हुए राहुल कस्वां को उतारकर दांव लगाया और कांग्रेस ने यहां बड़ा दांव खेल दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि कस्वां मोदी लहर के चलते 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन इस बार मोदी लहर कस्वां के साथ नहीं होकर झाझड़िया के साथ है, तो यहां मुकाबला कांटे का है। वहीं कांग्रेस ने कोटा बूंदी संसदीय सीट पर बीजेपी के ओम बिड़ला है, इसलिए चुनाव वहां टप है और ओम बिड़ला बड़े नेता भी है, प्रभावशाली नेता है। लेकिन कांग्रेस ने खेल किया, प्रहलाद गुंजल को वो अपने साथ ले गए। प्रहलाद गुंजल पूर्व विधायक है और गुंजल के चुनाव लड़ते ही वहां मामला फंस गया। वसुंधरा राजे के भी प्रहलाद गुंजल करीबी रहे, लेकिन ओम बिड़ला को उन्होंने कितनी टक्कर दी, ये बात 4 जून को पता चलेगी। सीकर की बात करते हैं। सीकर में माकपा के पूर्व विधायक अमरा राम कांग्रेस के साथ गठबंधन से मैदान में आए। बीजेपी के 2 बार के सांसद सुमेरानंद मैदान में है, लेकिन वहां पे गणित इस बार बिगड़ गई। जाट बहुल्य नागौर सीट पर भी कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के बीच मुकाबला है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गई और इधर हनुमान बेनीवाल ने एनडीए का साथ छोड़ा और इंडिया गठबंधन का साथ पकड़ लिया। लेकिन इस बार क्या होगा, मामला यहां बड़ा कड़ा है। ज्योति मिर्धा और बेनीवाल दोनों ही पुराने प्रतिद्वंदी है, चाहे पार्टियां कोई रही, दोनों आमने सामने ही रहे हैं। तो इस बार क्या होगा, इस बार खेल कुछ भी हो सकता है, ये नागौर को लेकर कहा जा रहा है। 19 में ज्योति मिर्धा को बेनीवाल ने हराया, इसके बाद ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने टिकट दिया विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी किस्मत ने ज्योति मिर्धा का साथ नहीं दिया, वो चुनाव हार गई। लेकिन ज्योति मिर्धा फिर से मैदान में आ गई और इस बार हनुमान बेनीवाल से डायरेक्ट मुकाबला है। तो यहां भी खेल बड़ा निराला है, क्योंकि प्रचार के बीच बेनीवाल ने गठबंधन को मतीरों का भाड़ा कह दिया था। यही नहीं, 3 नेताओं को कांग्रेस से भी निकलवा दिया। अब यहां लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। उधर पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। आरएलपी को छोड़कर कांग्रेस में आए उम्मेद आराम को कांग्रेस ने टिकट दिया। हरीश चौधरी ने बेनीवाल को बड़ा झटका दिया, फिर भी बेनीवाल ने नागौर में गठबंधन किया और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मुकाबला उम्मेद आराम का है। इधर रविंद्र सिंह भाटी ने भी वह हेडपंप के चक्कर में टांग अड़ा दी और बाड़मेर में मामला त्रिकोणीय है। लेकिन उम्मेद आराम की किस्मत चमक भी सकती है, ये कहा जा रहा है। ये बात बड़ी ही जोरों से कही जा रही है, पता नहीं किस्मत चमकेगी या नहीं चमकेगी। भाटी के भीड़ बहुत आई थी, लेकिन भीड़ आने से बात नहीं बनती, वो भीड़ वोट दे तब बात बनती है। बांसवाड़ा में भी ऐसा ही हालात है। राजकुमार रोत के लिए हजारों की संख्या में लोग आए, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय बड़े ही बड़े आदिवासी नेता है और बड़े मजबूत है, तो वहां भी मामला बड़ा ही टफ है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए, पहला चरण 19 को, दूसरा 26 अप्रैल को। पहले चरण में 12 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, दूसरे में 13 सीटों पर। तो ये तो रही वोटों की पड़ने की गणित। अब रिजल्ट क्या रहेगा, राजस्थान में 25 सीटों में से 12 सीटें ऐसी है जहां मामला बिल्कुल फंसा हुआ है, 12 में से 6 सीटें ऐसी है जहां बिल्कुल ही टफ मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है और वहां कांग्रेस अपना दावा मजबूती से ठोक रही है। तो आप एग्जिट पोल से पहले इस बात को समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, मोटे तौर पर यह चीज आपको समझ आ गई। अब बताते हैं कि चर्चित सीटें कौन कौन सी है।
कोटा से बीजेपी के ओम बिरला, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, जो बड़े नाम है वो मैं आपको बता रहा हूं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, बाड़मेर जैसलमेर से रविंद्र सिंह भाटी, नागौर से हनुमान बेनीवाल व ज्योति मिर्दा, चूरू से राहुल कस्वा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, दौसा से मुरारी लाल मीणा, टोंक भाई माधोपुर से हरीश मीणा, बांसवाड़ा से मालवीय और बांसवाड़ा से राजकुमार रोध, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पाली से पूर्व मंत्री पीपी चौधरी, अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व कांग्रेस के विधायक ललित यादव, ये बड़े चेहरे हैं इस लोकसभा के। इन पर सबकी नजर है कि इनका रिजल्ट क्या रहेगा। लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने बड़ा मजबूती से दावा कई बार किया है। क्या खेल होगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन एग्जिट पोल से पहले ही मोटा मोटी आंकलन आपने कर लिया होगा। 25 सीटों में से 6 सीटें ऐसी है जहां कुछ भी संभव है और वहां कांग्रेस दावा मजबूती से ठोक रही है, लेकिन उन सीटों पर बीजेपी अपना दावा मजबूती से नहीं ठोक रही। उधर कांग्रेस दावा 12 से 15 सीटों का करती है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस यह दावा करती है तो बीजेपी के लोग भी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, 1-2 सीटें जा सकती है लेकिन 22-23 सीटें तो हमारी आएगी। कुल मिला के मामला 18-19 से लेकर 6-7 तक का है। यही राजस्थान की गणित 4 तारीख को रह सकती है। बाकी प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद है। कोई एग्जिट पोल वाले या कोई राजनीतिक विश्लेषक भगवान है नहीं, ईवीएम में सबका भाग्य कैद हो गया। असली बात 4 जून को दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ही पता चलेगी।